श्रीमद् भागवत गीता में मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में पहला अवतार है, जिसमें उन्होंने मछली का रूप धारण किया था। एक समय की बात है, जब ब्रह्मा जी सो रहे थे, तब दैत्य हयग्रीव ने उनके मुख से निकले वेदों को चुरा लिया और पाताल में छुपा दिए। इससे संसार में अज्ञानता और अधर्म फैल गया। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में धारण किया। कहानी के अनुसार द्रविड़ देश में राजा सत्यव्रत अपनी तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे और सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे, तभी उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने जैसे ही उसे नदी में छोड़ा तो वह राजा से प्रार्थना करने लगी कि उसे बचाया जाए, क्योंकि नदी में अन्य बड़े जल जीव उसे खा जाएंगे। राजा ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। रातों रात मछली का आकार बढ़ गया। राजा ने उसे दूसरे बड़े पात्र में छोड़ दिया। अगली रात वह पात्र भी मछली का आकार बढ़ने से छोटा पड़ गया। फिर राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ दिया। कुछ ही समय में मछली ने तालाब का आकार भी भर लिया। तब राजा ने उसे नदी में छोड़ दिया, लेकिन मछली का आकार और बढ़ गया। अंत में मछली ने समुद्र में प्रवेश किया, लेकिन वहां भी उसका आकार बढ़ता ही गया। राजा ने मछली से पूछा कि वह कौन है जिसने इतना विशाल रूप धारण किया है। मछली ने राजा को बताया कि वह भगवान विष्णु हैं, जिन्होंने हयग्रीव दैत्य से वेदों की रक्षा करने के लिए मत्स्य रूप धारण किया है। उन्होंने राजा से कहा कि 7 दिनों बाद प्रलय आएगी, जिसमें सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। श्री हरि ने राजा को एक बड़ी नाव बनाने और उसमें सप्तर्षियों, औषधियों और बीजों के साथ बैठने का निर्देश दिया और नाव को वासुकी नाग से भगवान के सींग से बांधने के लिए कहा, ताकि प्रलय के समय नाव डगमगाए नहीं। और कहा, मैं उसी समय आपको पुनः दिखाई दूंगा और आपको अमृतत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा, जैसा कि भगवान ने कहा था। 7वें दिन प्रलय आए और सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। राजा सत्यव्रत और सप्तर्षियों ने नाव में बैठकर भगवान विष्णु की सींग से नाव को बांध लिया। भगवान ने नाव को समुद्र में खींचते हुए राजा और सप्त ऋषियों को ब्रह्मज्ञान प्रदान किया। सत्यव्रत जीवन ज्ञान पाकर धन्य हो गया और वे जीते जी जीवन से मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने हयग्रीव का वध किया और वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार मत्स्य अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा की और संसार को प्रलय से बचाया। मत्स्य अवतार के माध्यम से भगवान विष्णु ने वेदों की रक्षा की और संसार को प्रलय से बचाया।